जय सिया राम। मैं महेंद्र सांगवा, फाउंडर ऑफ दिव्य संकल्प और एस्ट्रल वर्ल्ड रिसर्चर एंड थर्ड आई एक्सपर्ट। आज इस मास्टर क्लास में इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो स्पेशली बनाया जा रहा है मास या साधना के लिए, जो कि शुरू हो रही है 19 जनवरी 2026 से और चलेगी 27 जनवरी 2026 तक। और इसका जो टाइमिंग रहेगा वो रहेगा शाम को 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक। और ये प्योरली जूम के ऊपर लाइव साधना होगी। इसमें हम माता सीता के जो स्वरूप है, माता सीता का जो स्वरूप है, माता सीता के जो गुण हैं और माता सीता की जो ऊर्जा है, उसके माध्यम से ये जो 9 डेज हैं हम साधना करेंगे। और इस साधना में माता सीता का मंत्र रहेगा, माता सीता का इनिशिएशन रहेगा और उस शक्तिपात के माध्यम से मेरे साथ लाइव बैठ करके आप साधना करेंगे। इस साधना के कुछ मुख्य उद्देश्य हैं, जिसमें सबसे खास जो चीज़ है वो है नेगेटिविटी रिमूवल। इस साधना के माध्यम से हम पूरा प्रयास करेंगे कि जो भी व्यक्ति है और जिस पर जो साधक है और जिस पर अगर नेगेटिविटी का कोई प्रभाव है, अगर तंत्र मंत्र इत्यादि का कोई प्रभाव है, तो माँ सीता की कृपा से वो जो नेगेटिविटी है वो पूर्ण रूप से रिमूव हो। साथ ही हम आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी के उत्थान पर कार्य करेंगे कि आपकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, जो आपकी कुंडलिनी शक्ति है वो राइज हो, आपकी दिव्य दृष्टि जागृत हो। साथ ही सबसे बड़ा जो हम फोकस कर रहे हैं इस बार इस साधना में वो है आपका मूलाधार चक्र यानी रूट चक्र। क्योंकि माता सीता मणिपुर और रूट चक्र पर बहुत बेहतरीन तरीके से कार्य करती हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से जो है इनका आधिपत्य यहाँ पर है। जब हम इनकी माता सीता की साधना करते हैं तो आपका रूट चक्र पूरी तरीके से क्लीन हो सकता है, पूरी तरीके से ब्लॉक जो भी हो वो ब्लॉकेज हट सकते हैं। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे पाप कर्म हम और बहुत सारे अपने विचार, बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ हम जो है और नेगेटिविटीज़ अपने रूट चक्रा में लेकर के बैठे होते हैं। और यहाँ पर जो एनर्जी है, रूट चक्रा की जो एनर्जी है वो उन्हें जकड़ के रखती है। लेकिन इस साधना के माध्यम से हम उस रूट चक्र को, उस मूलाधार चक्र को इन सब से फ्री करना चाहते हैं और इन सब को जो है वहाँ से हटाना चाहते हैं, ताकि सबसे पहले चीज़ कि कुंडलिनी शक्ति का रास्ता क्लियर हो, दूसरी चीज़ आपके प्राण शुद्ध हो, तीसरी चीज़ नेगेटिविटी ब्लॉकेजेस जो भी हैं वो रिमूव हो और आपकी दिव्य दृष्टि जागृत हो और आपका बेस मजबूत बने। सिया तत्व के माध्यम से, माता सीता के तत्व के माध्यम से आपकी भक्ति, आपका भक्ति तत्व बढ़े, आपका भक्ति तत्व जागृत हो और आपके अंदर डिवोशन, समर्पण जो है वो बढ़े। देखिए, मैं एक चीज़ बताता हूँ कि नेगेटिविटी रिमूव करना, तंत्र को रिमूव करना या फिर अपने चक्रों को एक्टिवेट करना, कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना या फिर दिव्य दृष्टि को जागृत करना, ये चीज़ें बहुत बड़ी भी नहीं है और बहुत बड़ी है भी। किस लिए बड़ी है, किसके लिए बड़ी है? ये उसके लिए बड़ी है जो इनके ही ऊपर ही फोकस करता है, और उसके लिए बड़ी नहीं है जो इनके ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं करता है। लेकिन एक चीज जो हम हमेशा छोड़ देते हैं, हमेशा उसको नेग्लेक्ट करते हैं, वो है भक्ति। जब तक आपके अंदर डिवोशन नहीं है, भक्ति नहीं है और जब तक आपके अंदर समर्पण नहीं है उस पर्टिकुलर देवता के प्रति, तब तक आप उस साधना में, उस मार्ग में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। एक्सपीरियंस आपको डेफिनेटली होंगे, जब करेंगे डेफिनेटली आपको एक्सपीरियंस होंगे। एक्सपीरियंस आपको कराया इसलिए जाता है ताकि आपका डिवोशन बढ़े, आपका जो प्रेम है उसके साथ में बढ़े। लेकिन हम हमेशा अपनी समस्याओं के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं कि हमारी समस्या सॉल्व नहीं हुई तो हम देवता चेंज कर देते हैं, हम अपनी साधना छोड़ देते हैं, हम अपनी भक्ति छोड़ देते हैं। लेकिन एक चीज़ आप हमेशा याद रखें कि आप अपनी प्रॉब्लम को एक साइड में रखिए और पूरा फोकस भक्ति पे कीजिए, पूरा फोकस डिवोशन पे कीजिए। और ये मेरा अनुभव है कि जब आप कोई प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करते और आपका फोकस भक्ति पे, समर्पण पे, डिवोशन पे होता है, तो आपकी प्रॉब्लम्स बहुत छोटी है उनके लिए, वो खुद ब खुद आपको सॉल्व करके देते हैं।
आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है अपनी प्रॉब्लम पे फोकस करने की। लेकिन हमारा मेन जो प्रॉब्लम होता है वो यही होता है कि हम सबसे ज़्यादा अपनी हेल्थ पे फोकस कर रहे हैं कि अरे मेरा सर दर्द क्यों हो रहा है, मेरे को बुखार क्यों आया है, मेरे शरीर में क्यों दर्द हो रहा है। आपको क्या लगते हैं कि आप एक बहुत उच्चतम स्तर के ऋषि हैं, आप एक बहुत उच्चतम स्तर के साधु महात्मा हैं और आप एक बहुत उच्चतम स्तर की आत्मा हैं जिसको कोई समस्या नहीं होगी, जिसको इस जीवन में किसी प्रकार का कोई जो है किसी समस्या को देखना ही नहीं पड़ेगा, उसको पार करना ही नहीं पड़ेगा। देखिए, ये इस जगत में रह करके आपको समस्याओं का सामना करना ही पड़ेगा, आपको उनसे निकलना ही पड़ेगा। ईश्वर जो है, जब उनकी भक्ति आप करते हो, वो आपको आत्मविश्वास देते हैं, वो आपको बल देते हैं और वो आपको बुद्धि देते हैं समस्याओं से निकलने का, उनको झेल पाने की क्षमता देते हैं। ठीक है, ताकि आप उन समस्याओं में भी एक सकारात्मक भाव रख सकें और अपना विश्वास अपनी भक्ति के प्रति बनाए रख सकें और उस सिचुएशन में भी आप अपनी आत्मा की उन्नति कर सकें। लेकिन हमारी सबसे बड़ी मूर्खता या हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम जो है उन्हीं देवता से भक्ति की मांग करने की बजाय, उनके आशीर्वाद की मांग करने की बजाय हम हमेशा ये मांग करते हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम आप सॉल्व कर दो, हमारी पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, हमारी शादी नहीं हो रही तो शादी करवा दो, हमारी हेल्थ खराब है, हेल्थ ठीक कर दो, ये कर दो, वो कर दो। लेकिन कभी हमने ये विश्वास नहीं किया उनके ऊपर कि यार इन्होंने अगर हमारे सर पे हाथ रख दिया, इन्होंने अगर कृपा कर दी तो हमारी कौन सी प्रॉब्लम इनके लिए पड़ी है। तो उस विश्वास के साथ में जब तक आप नहीं करोगे, आप दर बदर भटकते रहोगे और आपको भटकना ही पड़ेगा। तो ये जो साधना है, जो सिया साधना है, माँ सिया साधना, इसके अंदर अगर आप आ रहे हो, इसको अगर आप ज्वाइन कर रहे हो, तो ज्वाइन तभी करो जब आपके अंदर डिवोशन हो। आप सिर्फ कुंडलिनी जागरण के लिए, दिव्य दृष्टि जागृत हो जाएगी उसके लिए, या मेरी नेगेटिविटी रिमूव हो जाएगी, मेरा रूट चक्र जो है वो बैलेंस हो जाएगा, या वो उसकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। ठीक है, और उससे मुझे ये बेनिफिट होंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि आप मत ज्वाइन कीजिए प्लीज़। आप जो कर रहे हैं वो कीजिए और आप अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट मत कीजिए इन चीज़ों में, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए नहीं बनी हैं। ठीक है, अगर आप महीनों इन अपनी स्पिरिचुअलिटी में देख करके अगर आप इतना सा नहीं सीख पाए कि डिवोशन चाहिए, समर्पण चाहिए, तो आप बिल्कुल भी योग्य नहीं है किसी भी साधना के। क्योंकि किसी साधना का मतलब ये नहीं होता कि हम अपने काम निकलवाने के लिए शक्ति को साध लेंगे। आप किसी शक्ति को साध नहीं सकते, आपके अंदर उतना सामर्थ्य नहीं है। साधना का अर्थ होता है अपने आप को उस शक्ति के अनुरूप साध लेना, कि वो शक्ति आपके ऊपर कृपा करे, वो आदि शक्ति आपके ऊपर कृपा करे। तो हम उन माँ सिया की साधना करने जा रहे हैं जिन राम सिया के दर्शनों हेतु मनु जी और शत्रुपा जी ने हजारों वर्षों तक तपस्या की थी। और जब उन्होंने उनके दर्शन प्राप्त किए थे, तब उन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ था उसमें ये प्राप्त हुआ था कि ये वो माँ सिया है जिनके एक भौं के एक इशारे से जगत जो है वो बन जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। आपको लगता है कि उनके लिए आपकी प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी हैं? नहीं, आपकी प्रॉब्लम्स बड़ी नहीं है, लेकिन दिक्कत यह है कि आपका समर्पण, आपकी भक्ति कमजोर होने की वजह से, आपका विश्वास और आपका प्रेम कमजोर होने की वजह से वो आपको सुन ही नहीं पाते, वो आपको नजरअंदाज करते रहते हैं, क्योंकि आप उनके योग्य ही नहीं बन रहे हो। और उन तक पहुंचने से पहले आपको बहुत सारे पड़ाव पार करने पड़ते हैं, बहुत सारे डायमेंशंस क्रॉस करने पड़ते हैं, बहुत सारी देवी देवताओं को क्रॉस करना पड़ता है जो आपको जाने ही नहीं देते, क्योंकि वो आपकी योग्यता परखते हैं। ठीक है, आपको 2 महीने जाप करते हुए होते हैं और आपको थोड़ा सा मानसिक रूप से थोड़ा सा परेशानी होती है और आप कहते हैं, आप जो है भड़क उठते हैं देवता पर। आप जो है वो आपके मन में एक शक उत्पन्न हो जाता है, चेंज करना है मुझे। आपने अनुभव पर ध्यान नहीं दिया। आपने उस अनुभव को देखो, मैंने कई सारे लोगों को देखा है जो लोग हमारी क्लासेस में आते हैं और उनको दर्शन हो जाते हैं देवी देवताओं के। देवी देवताओं के दर्शन हो जाने के बाद में भी उनके अंदर वही भाव रहता है, उनका भाव फिर भी चेंज नहीं होता है, उनके अंदर फिर भी भक्ति नहीं आ रही है, उनके अंदर फिर भी समर्पण नहीं आ रहा है। ठीक है, आपको दर्शन हुए हैं क्योंकि आपके पूर्व जन्म के संचित कर्म है, पुण्य है, जिनकी वजह से आपको दर्शन हुए हैं। आपकी भक्ति है, वो पिछले जन्म की जो संचित भक्ति है, जिसके बाद आप आगे चल के उस भक्ति को और बढ़ा रहे हैं। इसको व्यर्थ मत कीजिए।
ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं कि मास या साधना में अगर आप आ रहे हैं, इसमें एनरोल कर रहे हैं, तो आप ये सोच करके आए, ये समझ करके आए कि आपको क्या चाहिए और आपको क्या देना है। देखिए, कुछ भी लेने से पहले आपको ये तय करना चाहिए कि आप क्या दे रहे हो, ठीक है, और उसमें कितना वजन है। जब तक आप ये नहीं देखोगे तब तक मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी प्रकार से कुछ कर पाएंगे, ठीक है, या किसी भी प्रकार से आप स्पिरिचुअली आगे बढ़ पाएंगे। मेरा कार्य देखो सिर्फ सिखाना है, सीखना ना सीखना सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये दिव्य संकल्प कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर आपको तांत्रिक साधनाएं दी जा रही हो कि आप 4 दिन साधना करो, आपको ये शक्ति मिल जाएगी और आप इससे ये काम ले सकते हो, ठीक है। उसके लिए आप किसी और के पास जाइए, यहाँ आपका स्थान नहीं है। यहाँ पर अगर आपको भक्ति करनी है, अगर आपको डिवोशन चाहिए, अगर आपको आत्म जागृति करनी है, अपनी आत्मा के स्तर को ऊपर उठाना है, अगर आपको खुद के जीवन को सुधारना है, तो आपको भक्ति करनी चाहिए। और ये हमारा सजेशन है। सही तरीके हम बता देते हैं, सुरक्षा के तरीके हम बता देते हैं, लेकिन आप कभी ये ना सोचें कि आपके जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। हालांकि हमारा पूरा प्रयास रहता है, और हमेशा देवी देवताओं का भी प्रयास रहता है, हमेशा आपके ईश्वर का, आपके इष्ट का भी प्रयास रहता है कि आप जो भी समस्याओं को झेल रहे हैं वो सारी समस्याएं दूर हो। भक्ति का क्या अर्थ होता है, समर्पण का क्या अर्थ होता है? समर्पण का अर्थ ये होता है कि मेरा जो अच्छा है वो भी आपका है और जो मेरा बुरा है वो भी आपका है। जब वो अच्छे को झेलते हैं तो वो बुरे को भी झेलेंगे, जब वो अच्छे को स्वीकार करते हैं तो वो बुरे को भी स्वीकार करेंगे। और जब आप उनके प्रति विश्वास रखोगे, जब आप उनके प्रति समर्पण रखोगे, तो वो हमेशा यही प्रयास करेंगे कि आपका कभी कोई अहित ना हो, कभी कोई बुरा ना हो आपके साथ। लेकिन आपके कर्मों को काटने के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा उनको। हाँ, ये है कि जो 100 के स्तर पे, 100 की स्केल पे आपको पेन होना था, वो 10 की स्केल पे हुआ, जो 10 की स्केल पे होना था वो 1 की स्केल पे हुआ, तो उसको कम जरूर किया जा सकता है। तो जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो सोचें कि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी आने वाली थी, लेकिन प्रभु की कृपा से, उनकी इतनी कृपा है उनकी कि हम जो है उनकी कृपा से ये जो प्रॉब्लम है वो बहुत छोटी आई है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा, और डेफिनेटली आप ईश्वर के सानिध्य में पहुंचेंगे, उनकी कृपा आपको प्राप्त होगी, और उस कृपा से आपके जीवन में बदलाव जरूर आएगा, आपके भौतिक जीवन में बदलाव जरूर आएगा। ये मेरी गारंटी है और ये मेरा विश्वास है, क्योंकि मैंने अनुभव किया है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरी अभी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और मेरे जीवन में बदलाव आ जाएगा और बस यही प्रॉब्लम है, तो आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि जब आपकी एक प्रॉब्लम सॉल्व होगी आप दूसरे पे चले जाओगे, जब दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी आप तीसरी पे चले जाओगे। आपके जीवन में प्रॉब्लम्स कभी सॉर्ट आउट नहीं होने वाली है, तो आपको विश्वास पे फोकस करना चाहिए। चलिए मिलते हैं साधना में, तब तक के लिए जय श्री राम।